साथियों, मुझे तो सारी चीजें नॉर्मल सी लग रही है। आपको अगर कुछ अजीब सा लग रहा हो तो कंपनी ने एक ड्रिंक निकाली हुई है आजकल, वो हमारे शमशाद जी ने पिलाई थी जब हम बृहस्पतिवार को गए थे। क्या दीपक जी आप भी थे? 2-3 लोग थे। हाँ जी सर। मतलब कंपनी के बारे में कितने लोगों को कितनी कम जानकारी है। एक आदमी 9,000 रुपए लगा के बैठ गया, और मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि समस्या उस आदमी को होगी जिस आदमी ने किसी भी व्यक्ति को ये कहा बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस आप इतने पैसे लगाओ, इतने पैसे हर महीने आते रहेंगे। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत वो नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति जो काम करने वाला व्यक्ति है, और ये प्रकृति का नियम है, आप समझिए इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से। प्रकृति का नियम है कि मेहनत करने के बाद ही उसका परिणाम मिलता है, और अगर बिना मेहनत किए आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको या तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो गलत परिणाम मिलेगा। अगर आपने बिना मेहनत किए कुछ पैसे ऐसे कमा भी लिए, आपने अपनी धन संपत्ति इकट्ठी कर भी ली, तो हो सकता है कि आप जिस चीजों के लिए वो कर रहे थे, अब अपनी आने वाली पुश्तों के लिए जो कर रहे थे, वो शायद हो सकता है वो पुश्तें ही खराब हो जाए। तो देखिए, यहाँ किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कत नहीं है जिसने मेहनत करके पैसे कमाने के बारे में सोचा है। हाँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि कई बार कुछ ऐसे व्यक्तियों की वजह से, बुद्धिमान लोगों की वजह से, मेहनती व्यक्तियों को भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे मैं अभी ये बोल रहा हूँ, एक भाई साहब ने मुझे 3 दिन पहले फोन किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने बोला था कि 31 तारीख को सारे पेमेंट्स आ जाएंगे, आपने वादा किया था। मैंने कहा भाई साहब मैंने बोला था नहीं, आपने वादा किया था। मैंने कहा आपका नाम क्या है, आपके अपलाइन कौन है, मैं आप मुझे जानते हो क्या, आपने मेरे को फोन कैसे किया आपने मुझे? मतलब ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। कई लोग तो जो हैं वो इतने धूर्त सियार हो चुके हैं कि उन्हें जिंदगी में मेहनत तो करनी नहीं है, उन्हें केवल एक ऐसा मौका चाहिए जहां वो किसी व्यक्ति का गला पकड़ सके। बेशर्म लोग, बदतमीज लोग, मूर्ख लोग। मैं थोड़े से आंकड़े, और ऐसे मूर्ख लोग कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो कृपया अपने किसी भी अपलाइन को फोन ना करे, और अगर फोन करेगा तो फिर उनको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगर वो ज्यादा ऐंठ में बात करेंगे तो मेरे नाम के सामने तोमर लगा हुआ है। ठीक है, हम बिजनेसमैन हैं और इस तरीके से बात करते हैं। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। आज जो आंकड़े मुझे मिले सीएमडी साहब की तरफ से, कंपनी के ऊपर पूरा बकाया जो कंपनी को देना है कल रात तक, आज जो जा चुका है, कंपनी हर दिन पे आउट रिलीज कर रही है 5 से 10 करोड़ का। डेली 5 से 10 करोड़ का कंपनी का पे आउट रिलीज होता है। और कोई भी व्यक्ति इस बात को समझे कि देखिए, यहां सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं वो तो कान दबा के चुप लगा के चुपचाप सो जाता है, और जिसके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं वो चिल्ला रहा है। और कई बार ऐसा होता है, रूमर्स एक ऐसी चीज है, भ्रम एक ऐसी चीज है, ये एक युद्ध नीति का हिस्सा है। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पे लग्जरी कार अचीवर्स हैं, उनको दोबारा से एक किताब पढ़नी चाहिए, द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध नीति का एक बहुत बड़ा असर होता है जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन वॉरफेयर। और कम्युनिकेशन वॉरफेयर में जैसे आज कम्युनिकेशन वॉरफेयर में हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध। उस युद्ध में हमें बिल्कुल एकदम क्रिमिनल दिखाई देता है रशिया। क्यों?
क्योंकि कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उन्हीं के द्वारा फंडेड जो है वो सारा मीडिया है। तो हमको वही दिखाया जाता है, हम जो बार बार देखने लगते हैं हम उसको सत्य समझने लगते हैं। ऐसे ही किसी भी देश के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में बार बार एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी प्रचार करने लगे। और देखिए समस्या तब होती है जब एक चुनिंदा लोगों में से, महाशक्तियां हैं पहले से ही, महाशक्ति है अमेरिका और 5-6 महाशक्तियां हैं जो उसके वो है। अब उन महाशक्तियों में कोई एक महाशक्ति बनने की कोशिश करे तो कोई महाशक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को अपने बराबर में बिठाना नहीं चाहता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपके सामने कुछ डाटा रखता हूं जो मुझे जानकारी के रूप में, और अगर किसी ने मुझे फोन कर दिया कि आपने कहा था तो मैं उस फोन में से घुस के उस आदमी को निकाल लूंगा। फोन में ऐसी भाषा का मैं इस्तेमाल करूंगा जो आज तक मैंने नहीं की। मैं आपको डाटा दे रहा हूं जो मुझे कंपनी के सीएमडी से मिली है, क्योंकि मैं कंपनी का सीएमडी नहीं हूं। लेकिन आप डाटा सुनिए, कंपनी के ऊपर टोटल जो है, टोटल अगर पूरी आज तक का जो भी कंपनी को पैसा देना है वो है 88 करोड़ रुपए, 88 करोड़ रुपीस। कंपनी के पास अकाउंट में जो करंट अकाउंट है, जो चल रहे अकाउंट है, उसमें 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 200 करोड़ रुपए जो है वो ट्रेजरी के अंदर जमा किया हुआ है, जिसे वो कभी भी निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, कंपनी के ऊपर 88 करोड़ रुपए की देनदारी है और कंपनी के पास 50 करोड़ करंट में है और 200 करोड़ रुपए ट्रेजरी के पास है। कंपनी के पास 300 करोड़ रुपए का वैदिक आयुर क्योर का हेल्थ और वेदा प्योर का प्रोडक्ट है, इसको मिलाइए। कंपनी के पास लगभग इतने ही रुपए का, 300 करोड़ रुपए के ही आसपास का ग्रोसरी का प्रोडक्ट, जो जनरल प्रोडक्ट है, वो आसपास का इतने का ही है। यानी कंपनी की देनदारी जो है वो कंपनी के पास लगभग, लिक्विड मनी की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड मनी में देनदारी 88 करोड़ की है। कंपनी के पास 250 करोड़ रुपए लिक्विड मनी की। अगर मैं केवल प्रोडक्ट की बात करूं जिसके लिए कंपनी को कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए कंपनी के पास तकरीबन 600 करोड़ रुपए के केवल प्रोडक्ट बचे हुए हैं। आधी कीमत में भी अगर बेच देगी कंपनी, आधी कीमत में, तो भी 300 करोड़ रुपए आ जाएंगे। उसके अलावा अगर एसेट की बात करोगे तो उसको छोड़ दो, ये ज्यादा लंबी बात है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, कई बार ऐसा होता है कि चीजें जो है अटक जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कारण मैं आपको गिनवाता हूँ। मार्च की क्लोजिंग हुई, 4 दिन जो है कंपनी 15 दिन के अंदर 17 किस्म के पे आउट भेज दिए। 17, यानी अगर 15 दिन की बैंकिंग, अगर रोज की बैंकिंग हो तो भी 15 दिन में अगर वो पे आउट भेजेगी तो 17 में से 2 पे आउट रह जाएंगे। तो पिछले कुछ घटनाएं जो पिछले 2-3 महीने हुई हैं, जैसे क्या घटनाएं हुई हैं, जैसे कि मार्च की क्लोजिंग में आप खुद को, अगर आप जाएं किसी बैंकिंग सेक्टर वाले से व्यक्ति से बात करें, तो लास्ट के जो 4 दिन होते हैं, 30-31 मार्च और 1-2 अप्रैल, ये 4 दिन बैंक जो है किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम नहीं करता। वो केवल अपना खुद का ऑडिट करते हैं, अपनी खुद की रिपोर्ट बनाते हैं, अपने हेड ऑफिस को पहुंचाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है। तो 4 दिन वहां गए। उसके बाद चूंकि अब हमारी कंपनी 100 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुकी है, तो 100 करोड़ रुपए कर जो ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी लोग हैं जाके अपने
सीए से पूछेगा कि 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर करने वाली कंपनी को मार्च के बाद अपना ऑडिट करना होता है और ऑडिट रिपोर्ट सौंपनी होती है भारत सरकार को या कंपनी रजिस्ट्रार को। तो वो ऑडिट चला 7 दिन। आप सोचे 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, कंपनी भेजते रोज पे आउट। उसके बाद कंपनी चूंकि इंटरनेशनली एक्सपेंशन के लिए जो है वो पैसा खर्च कर चुकी थी, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो उस पैसे को जो 200-400 करोड़ रुपए खर्च करती या तो उसे मरा मान ले या फिर उस पैसे के ऊपर काम करें। इसके लिए कंपनी के ओनर्स को दुबई जाना पड़ा, सब लोगों को वो लेके गई, उन्होंने दिखाया देखो भाई हम ये कर रहे हैं दुबई के अंदर ये वो। लेकिन उस चीज में क्या हुआ, क्योंकि कंपनी के सारे डायरेक्टर्स वही थे और कंपनी जो है वो अपना सारा फंड्स जो है अपने हाथ में रखती है, फंड का कंट्रोल किसी को नहीं देती। तो उन लोगों ने जो है वो, अब वहां पे सारे लोग थे, 5-6 दिन का टूर, 5 दिन का वो टूर था, 5 दिन वहां ऐड हो गए। फिर यहाँ आने के बाद उस दुबई टूर से और उस इंटरनेशनल ट्रिप की वजह से लोगों के पेट में दर्द हो गया। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप ना कमजोर रहते हो, लोगों को नमस्ते करते रहते हो, तो सब लोग जो है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपका कद जो है किसी दूसरे व्यक्ति से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी कंपनी को प्रॉब्लम हुई और उन्होंने कुछ साजिशें रची, उस साजिशों का परिणाम ये हुआ, एक वीडियो आ गई। ये तो जी ईडी जो है कंपनी के ऊपर छापा मारने वाली है, कंपनी जो है हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। 15 दिन उसमें निकल गए। अब इस केस में उसको सॉल्यूशन करने के लिए अब आप सोचिए, इन दिनों को समझाइए, मतलब इन दिनों को आप कैलकुलेट कीजिए तो लगभग 1 महीने से ज्यादा होगा। अब 1 महीना ये एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी बड़े हाईवे पे जा रहे हैं और वहां पे ट्रैफिक जाम, मतलब ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन अगर एक गाड़ी जो है रुक गई, चाहे किसी भी वजह से रुक गई, फोन आ गया, गाड़ी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को उल्टी आ गई, या गाड़ी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ये लगा कि हम लोगों को जो है हमारा एक साथी पीछे छूट गया, हमें उसे वापस लेके आना चाहिए, लेकिन जाम लग गया जी। तो ये जाम जो है इकट्ठा होता ये तकरीबन 2 महीने का पे आउट पहुंच गया। और 2 महीने का पे आउट पहुंचने के बाद कंपनी पिछले 15 दिन से डेली पे आउट भेज रही है। डेली 5 से 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर होते हैं लोगों के खाते में। लेकिन समस्या क्या है कि जिसके आते हैं वो तो बताता है और जिसके आते नहीं है वो चिल्लाता है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूंगा बात कि भाई साहब, अगर आपने किसी का नमक खाया है, अगर किसी कंपनी ने आपको 2 पैसे दिए हैं और उस पैसे से खरीद के आपने अगर एक चिप्स भी खाया है, तो कम से कम थोड़ी सी तो मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि बिल्कुल 1 साल हो गए लोगों को, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, मतलब ऐसी भी क्या, मतलब बिल्कुल पाशविक प्रवृत्ति हो गई है क्या सभी के अंदर? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते, थोड़ा सहयोग नहीं कर सकते, थोड़ा साथ नहीं दे सकते कंपनी का? आपके सामने ये सारी चीजें हैं। तो खैर, अब एट लास्ट कंपनी बदल हो गई। कंपनी को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम 2 महीने पहले के लोगों को तो पे आउट भेज रहे हैं, लेकिन वो पे आउट ले रहे हैं और घर में सो रहे हैं। जिसको आ गया बस। अब उसने क्या किया, उसने अपलाइन को फोन करना बंद कर दिया, उसने खून पीना बंद कर दिया। लेकिन अब नए लोग पैदा हो गए। तो एट लास्ट कंपनी ने क्या डिसाइड किया आज कि देखिए, हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी जो होती है वो होती है नए लोग। हमारे जिन लोगों को 5-6 महीने से पैसे आ रहे हैं, उन लोगों को इस बात का भरोसा है कि हाँ कंपनी पैसे देती है। तो अगर हम उन पुराने लोगों को वॉलेट में पैसा देते हैं, वॉलेट में पैसा जाहिर सी बात है। और यहाँ पे एक चीज और है, कंपनी को ही एक चीज और पता चल जाएगी, कौन कर्मयोगी है और कौन भोगी है। तो भोगी का दंड जो है वो कर्मयोगी क्यों भोगे? तो ठीक है, कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम जो है
जो इस समय लोग काम कर रहे हैं हम उन लोगों को पैसा देते हैं, और कंपनी ने आज जो है वॉलेट में पैसा दे दिया। अब जितने भी कर्मयोगी होंगे, मैंने तो भाई साहब मेरे पास 3.5 लाख रुपए का पे आउट आया था, मैं 2 लाख रुपए दोपहर से लेके अब तक वसूल कर चुका हूँ, क्योंकि मैं कर्मयोगी हूँ। अब आपके बस की नहीं है तो ये आप सोचे। मैं तो अपने ज्वाइनिंग आती है, मैंने 2-4 लोगों से बात करी और मैंने तो आईडी एक्टिवेट करके पैसे ले लिए। अब जो बिस्तर में लेट के या किसी व्यक्ति के बहकावे में आके कि कुछ नहीं करना आपको, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है तो भैया भोगो, फिर वो भी भोगे। और जिसने उसके पैसे लगवाए, जिसने ये कहा कुछ भी करना जी, कुछ भी करना, इतने पैसे लगा दो, इतने पैसे महीने के आएंगे, तो वो भी भोगे। यानी कि जिसने इस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया और जिसने गलत तरीके से समझा, तो दोनों को तो भोगना ही पड़ेगा, भोगो। लेकिन जो कर्मयोगी हैं उनके लिए बहुत ही आसान रास्ता है, और उन भोगी लोगों के लिए भी कंपनी ने कह दिया है कि ऐसा है, धैर्य रखते हो तो 2 महीने का रख लो। अगर तुम निकम्मे लोग जिनके बस की जीवन में कुछ नहीं है, हम तुम्हें सिर्फ 2 महीने का समय दे रहे हैं कि इस वॉलेट को भजा लो, इस वॉलेट को एनकैश कर लो। अगर नहीं कर पाओगे तो 2 महीने बाद हमें कह देना, हम अगस्त के महीने में जो भी व्यक्ति कहेगा उसका पैसा उसके अकाउंट में भेज देंगे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसे इतने इकट्ठे हो गए थे। जैसे मैंने शुरुआत की थी कि 17 पेमेंट कंपनी को हर 15 दिन में भेजनी पड़ती है, और एक बैंकिंग सिस्टम है जो कंपनी का अपना खुद का बैंक नहीं है, वो भारत के बैंकिंग आरबीआई के द्वारा जो नियंत्रण होते हैं उसके कुछ नियम है, कानून है कि आप एक दिन में एक अकाउंट से इतने ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी मजबूर है। कंपनी के हाथ में क्या था? कंपनी के हाथ में बैंक से पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, बैंक ने बताया कि भाई इतने पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं डेली, लेकिन कंपनी के हाथ में क्या था? वॉलेट। तो जो कंपनी के हाथ में था कंपनी ने वो कर दिया, जो कंपनी के हाथ में नहीं है, कंपनी डेली 8 से 10 करोड़ रुपए का पेमेंट डेली कर रही है, डेली कर रही है। और कल को अगर किसी आदमी ने मेरे को बोल दिया कि आप ऐसा कह रहे थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कंपनी के सीएमडी साहब ने ऐसा मुझे कहा है और जितने भी लोगों ने बात की उन्होंने ऐसा कहा है, और किसी बदतमीज आदमी ने मुझे फोन कर दिया कि आपने ऐसा कहा था, तो मेरे लफ्ज और जो तरीका जो होगा बिल्कुल अलग होगा। तो कृपया मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, या तो धैर्य रखें और जिसका नमक खाया है उसके प्रति थोड़े से वफादार रहे।